जय माता रानी। अथ कीलक श्रोता। ओम इस श्री कीलक मंत्र के ऋषि शिवजी हैं, देवता श्री महासरस्वती हैं और जगदम्बा जी की प्रसन्नता हेतु सप्तशती पाठ का जप इसमें विनियोग है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंड जी बोले कि ओम मैं उन भगवान शंकर को प्रणाम करता हूँ जो 3 नेत्र वाले हैं, जो मोक्ष प्राप्ति का साधन है तथा जिनके मस्तक पर चंद्रमा अर्धचंद्रमा शोभा पा रहा है। जो व्यक्ति इन कीलक मंत्रों को जानता है वही पुरुष कल्याण की प्राप्ति करता है। जो अन्य मंत्रों के साथ सप्तशती स्रोत से देवी की स्तुति करता है उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती है। बिना जप के ही उसके उच्चाटन आदि सब काम सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप में सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटन नादिक इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार की लोगों को शंका हुई तब उस शंका के निवारण के लिए भगवान भोलेनाथ ने सब लोगों को बुलाकर आज्ञा की कि हाँ, यह सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्रोत है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को गुप्त कर दिया। इस स्रोत के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। अतः इस विनियंत्रण अर्थात कीलक मंत्र को पूरी तरह से जान लेना बहुत ही आवश्यक है। वह साधक भी सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी के दिन एकाग्र होकर भगवती की सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव ने इसे कीलित कर रखा है। इसलिए इसका निकलीकन करके जो नित्य जप करता है वह सिद्ध गण या गंधर्व होता है। वह कहीं भी घूम रहा हो उसे कोई भय नहीं रहता, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, मृत्यु होने पर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके सप्तशती का पाठ आरंभ करें। ऐसा ना करने पर उसका नाश हो जाता है। कीलक तत्व और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त होने पर यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इस पाठ की ही कृपा है। इसलिए इस कल्याणकारी स्रोत का पाठ करना चाहिए। इस स्रोत का सैने पाठ करने से फल मिलता है, इसलिए उच्च स्वर में ही इसका पाठ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु का नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति अवश्य ही करनी चाहिए।